ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। इंडिया की तरफ चले जाए, भारत वॉच, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें जो सबसे कंबाइन चीज़ देखने को मिली थी वो ये थी कि जयशंकर इलेक्शन होने के बाद और ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उससे पहले के अरसे में 3 दफ़ा उसने अमेरिका का विजिट किया। जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़, जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी कंट्रीज़ हैं, तो उनको जो है वो इनवाइट नहीं किया और इंडिया को इनवाइट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जी, वो एक सुपर पावर आजकल, और उसने एक रीशेप किया इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इनविटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इनविटेशन वहाँ पे जाना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उन्होंने उसको ही इनवाइट करना था जिनसे उनको फ़ायदा हो, या जो इस टाइम ग्रोइंग कर रही हैं, कंट्रीज़ ग्रोथ कर रही हैं, तो उनको उन्होंने इनवाइट किया। तो इंडिया को जो इनवाइट करने का पर्पस बिल्कुल यही है कि कल का जो है वो अमेरिका अपनी जो है वो पावर है उसको भी इंक्रीज़ करे इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो अपने इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लेके जाए। अब वो अमेरिका का विजिट जो था, अब मैंने तो ये असेस कर लिया था कि अगर इंडिया जो है, इंडिया का फॉरेन, द ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का जो एस जयशंकर जो है उन्होंने विजिट किया है। बड़ी आपने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें, वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात ये है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग का, वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है, और उनका एक लम्बा देखें उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, अब वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से, या इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है, वो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर के, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहा है या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इन्विटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे, वाशिंगटन में हमने चक्कर भी लगाया, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें हमारे, आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन उनकी एंट्री सफर किया कश्ती में, और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी, और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखें ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये, और जो आपने अपनी हालत कर दी इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो कि, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने लॉबिंग की हुई है हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, ये सारे मामलात हैं। और एक लो लेवल के और एक फेलियर आप ये कह लें कि फ़ॉरेन पॉलिसी की
वजह से हमें और हमारे लिए ये आप ये कह लें कि बाइस से अफसोस है, कम से हमें चाहिए था सो कॉल्ड हमारा इंटरनल मैटर जो भी है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हैं, लेकिन अगर हमारी नेशन की ऑनर थी कि हमारे किसी ना किसी बंदे को प्रेसिडेंट को बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता, या ऑफिशियल लेवल पे किसी भी मिनिस्टर को बाज़ाब्ता कोई एक इन्विटेशन आता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक बंदे को आना था जो कि असीर है, सारी बात है वो नहीं जा सका वहाँ पे और उसको उन्होंने इन्विटेशन सारी बात है भेजा भी नहीं है। तो ये आप ये कह लें कि और इंडिया की आप ये कह लें कि जो इसराइल के बाद अब जो सेकंड यूएस का जो दोस्त होगा ना वो इंडिया होगा। सबसे कंबाइन चीज़ देखने को मिली थी वो ये थी कि जयशंकर इलेक्शन होने के बाद और ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उससे पहले के अरसे में 3 दफ़ा उसने अमेरिका का विजिट किया। अब वो अमेरिका का विजिट जो था, अब मैंने तो ये असेस कर लिया था कि अगर इंडिया जो है, इंडिया का फॉरेन द ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का जो है एस जयशंकर जो है, उन्होंने विजिट किया है तो वो कुछ ना कुछ जरूर गेन करेंगे। 7 दिन से इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद थे ऑथ सेरेमनी से पहले, और वहां पे वो बड़ी बड़ी डील साइन कर रहे थे रशिया के साथ और पता नहीं कितने ममालिक के साथ। उन्होंने कौन कौन सी डील साइन की है? देखें, ओथ टेकिंग सेरेमनी आप ये कह लें कि उसकी कैबिनेट की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उनके जो मिनिस्टर्स थे हल्फ लेने से पहले वो उनसे मिल चुका था, सबसे मिल चुका था। और मेन मुद्दा जो होता है इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया जिन 3 मिनिस्ट्रीज को कैप्चर करता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, सेकंड डिफेंस मिनिस्ट्री होती है और थर्ड जो होती है वो उनकी होती है इंटीरियर, आप ये कह लें कि खारजा, वजीर खारजा जो है, या जिसे आप लोग एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर जो वो कहते हैं, वो तीनों को मुलाकात कर चुका था। अब ये हुआ है कि जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई है तो उस वक्त ये लगा कि फर्स्ट 100 डेज में जो पहला विजिट एशिया का होगा उसमें इंडिया का विजिट होगा। लेकिन अब न्यूज़ जो आना शुरू हो गई हैं और आप लोग इंडिया के फॉरेन ऑफिस को देख लें या यूएस के फॉरेन ऑफिस को देख लें तो अब सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट फरवरी में नरेंद्र मोदी जो है वो विजिट करने जा रहे हैं यूएस का, और 1-to-1 मुलाकात। और ये मुलाकात जो शेड्यूल की गई है ना, ये जो आप ये कह लें कि 7 दिनों का जो स्टे था फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का, उसने ये सारा जो है वो प्लान किया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, आप ये कह लें कि फॉरेन डिप्लोमेसी की, कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होता है वो तो 6 महीने बाहर ही नहीं निकलता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, 6 महीने बाहर नहीं निकलता। अभी उसने बड़ा काम करना है। उन्होंने पिछले 4 साल के जो बाइडन इंतजामिया की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको रिप्लेस करना है, उनके जो डिसीजन थे उनको रिवर्ट बैक करना है। लेकिन उसने अभी उस पर फोकस, इन सारे मामलात के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि पहले हमारे साथ भाई विजिट करें, हमारे साथ 1-on-1 मुलाकात करें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वाशिंगटन डीसी के अंदर फरवरी में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है। उसके बाद आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्वाड समिट है। डोनाल्ड ट्रंप उस समिट को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरा भी भारत का है और वो पहले प्राइम मिनिस्टर जिससे मिल रहे हैं वो भी भारत के हैं, नरेंद्र मोदी। और सेकेंडली ये कि इंडिया को इनवाइट करने का पर्पज़ एक और ये भी हो सकता है कि मतलब उनकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक हम उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अलावा हमारे पास आईटी की इंडस्ट्री है, तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए भी अमेरिका की मदद बहुत अहम होती है, क्योंकि वो अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर मैं लोगों की थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, अगर हम अमेरिकन इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उनका भी ट्रम्प के इलेक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा रोल रहा है। क्योंकि आज अगर सेरेमनी की बात करें तो ट्रम्प के इर्द गिर्द हमें इंडियंस ही नज़र आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी अब जिस तरह इंडिया से डिफरेंट लोग वहाँ पे गए हैं, उनके पास नेशनलिटी है, तो उनके जो दिल के अंदर वो तो इंडिया ही बस रहा है। और ऑब्वियसली अगर वो सपोर्ट करेंगे तो वो इंडिया ही इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और ट्रम्प के इलेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो परसेंटेज इंडियन की वहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने उसको वोट किया। और उनको बुलाने का जो मेन रीज़न भी यही है कि उनके इतने वोट्स जो गए हैं और उसके अलावा वो उनको हेल्प कर सकें, उसके अलावा उसके जो इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो मतलब के इंस्टीट्यूट्स हैं जी, उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, चले अगर हम इंडियन अमेरिकन की बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी अमेरिकन की बात करते हैं, वहाँ कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आया हमें। देखिए एक इमेज जो है ना वो नेगेटिव क्रिएट हुआ है, तो जब आपका इमेज नेगेटिव होता है तो आप जितना मर्जी काम कर लें, जब तक वो इमेज सेट नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि वो उस कंट्री को वो पावर नहीं दे सकते, उस कंट्री को जो है वो ओब्लाइज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए शायद पाकिस्तानियों को उन्होंने जो है ना वो नहीं सपोर्ट किया। और हमारे मुल्क में आज जो है डिस्कशन ये हो रही थी कि ट्रम्प आ गया, ट्रम्प तो बहुत ज़्यादा अपने बोल्ड डिसीजन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, इंडिया उनके साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक टाइज बढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ खप मची है, हाय अमेरिका कहीं हमारे फंड ना बंद कर
कर दे। देखिए अमेरिका जो है ना जी वो एक पावर है, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के फंड बंद कर दे। ये तो पाकिस्तानियों को चाहिए ना खुद अपने अंदर इतनी कैपेसिटी जो है वो डेवलप कर लें कि उनको अमेरिका की ज़रूरत ना पड़े, मांगना ना पड़े। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, उसके बाद वो इस लेवल पे आए हैं, तो उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि हम अपने आप पे काम करें और बेहतर तरीके से जो है वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएं, ताकि अमेरिका हमारे ऊपर जो है वो मतलब हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हो। और इसकी सारी का सारा क्रेडिट जो एस जयशंकर को एक जाता है। और अहम बात मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर कि हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर जो 18,000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट जो है जो अमेरिका के अंदर है, तो इंडिया कह रहे हैं कि या तो उन्हें वीज़ा दे दिया जाए या उन्हें बाइज्जत तरीके से मुल्क वापस भेजा जाए। तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप जैसे आपने कहा, क्योंकि ट्रंप इंडिया को नो डाउट बहुत फेवर करता है, ट्रंप जो है मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इस वक्त कहते हैं ना कि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये वापस आएंगे या फिर ट्रंप इनको वीज़ा देगा? क्योंकि इंडिया तो फेवर कर रहा है कि वापस भेज दो। देखिए इनलीगल इमिग्रेंट्स का जो केस है ना वो मैक्सिको के भी साथ है। सबसे बड़ा मसला जो अमेरिका ने, ट्रंप ने अपनी फर्स्ट स्पीच में और जो पहले उन्होंने ऑर्डर्स अपने 5 ऑर्डर्स जारी किए उसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स की उन्होंने बात की है। सबसे बड़ा मसला वो कह रहे हैं कि हमें जो मैक्सिको से इमिग्रेंट्स आते हैं ना, हमने उनको रिटर्न बैक करना है। और ये तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने जिसको भी वापस करना है बाइज्जत तरीके से करना है। लेकिन मैंने दोबारा बात की है ना कि एस जयशंकर की, कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया वाले डिपोर्ट हो जाएंगे या बाइज्जत तरीके से वापस होंगे। मुझे लगता है कि एस जयशंकर जो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। और मुझे 70 to 80% इस बात पे मैं बिलीव करता हूँ कि ये जिन 18,000 लोगों के बारे में आप ये कह लें कि अमेरिकन गवर्नमेंट बात कर रही है, ट्रंप गवर्नमेंट बात कर रही है कि एस जयशंकर अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के ज़रिए उन्हें किसी ना किसी तरीके से अमेरिका में एडजस्ट कराने में वो कामयाब हो जाएंगे। ये मैं 70 to 80% पे मैं इस पे जो है ना वो अफर्म डू 80% जो है, क्योंकि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और अमेरिका के बड़े आउट क्लास है। पाकिस्तान की थोड़ी खबर के ऊपर नज़र डालते हैं। आज हमारा मीडिया ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा था कि भाई ट्रंप आ गए हैं और जो ट्रंप के जो फर्स्ट आप कह लें कि जो उनके स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं FMB हम कह सकते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो है ये अगर इंडिया अमेरिका को अगर ये फेवर जितना करेंगे उससे डबल जो है ये अमेरिका को पाकिस्तानी नुकसान भी पहुँचाएंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो फंड अमेरिका की जानिब से मिलते हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप आ गया है तो ये फंड्स भी हो सकता है इन फ्यूचर रोक दिए जाएं। तो हम तो आज भी अमेरिका के फंड्स पे नज़र रखे बैठे देखें यही है ना हमारा फेल। हमने 78 ईयर्स में सिर्फ 70, आप देखेंगे इतनी लॉन्ग हिस्ट्री के बाद भी एक स्टेट जिसे आप लोग कहते हैं कि एटॉमिक पावर है और उसकी सिर्फ और सिर्फ नज़र क्या होती है कि फंड से कि कहीं से कहीं हमें जो एड आती है वो हमारी रुक ना जाए। ये ओवरऑल हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का फेलियर है ना, ये उसका रिजल्ट है। जो भी आपके सामने हमें ये लगा था कि हम ना 8 फरवरी का इलेक्शन करवा के हम पीछे एक गवर्नमेंट तब्दील करके हम मुल्क को स्टेबल कर लेंगे।